जैसे धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए यदि हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु युगपथकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे। बड़े ही सौभाग्य की बात है, परम कृपा है गुरुदेव आचार्यों की। कल हम लोगों ने कैंटो 6 शुरू किया। शीर्षक है अध्याय 1 का अजामिल के जीवन का इतिहास, और जस्ट उसके पहले हम लोगों ने कैंटो 5 कंप्लीट किया था, जिसमें लास्ट 26वां जो अध्याय था उसमें सुखदेव गोस्वामी जी 28 नरकों का वर्णन करते हैं और अलग अलग किस प्रकार जीव मनुष्य पाप करके अलग अलग नरकों में पाप कर्म का दंड भोग करके पुनः इस भौतिक जगत में फिर वही इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु व्याधि के इस चक्र में घूमता रहता है। इसको सुन करके देख करके परीक्षित महाराज भगवान के परम भक्त वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु वो दया आ जाती है और वो सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं। तो पहला कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आश्चर्यचकित हैं कि बद्ध जीवा में सारे जीव इतने नार की यात्राओं को भोगने के बजाय मुक्ति के मार्ग भक्ति को क्यों नहीं स्वीकार करते। मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, उच्च चेतना है। परीक्षित महाराज करुणा के सागर हैं जो अन्य जीवों के कल्याण के लिए चिंतित है एवं सुखदेव गोस्वामी से कहते कि वे उन्हें उस मुक्ति मार्ग का वर्णन करें जो उनको सुखदेव गोस्वामी जी ने द्वितीय स्कंध में बताया था। द्वितीय स्कंध में भी सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया था। प्रथम स्कंध में हम लोगों ने पढ़ा था, वही चीज बहुत सुंदर है। माने मोटा मोटी सुत गोस्वामी ने किनको बताया, नेमी सैन मुनि को। और लास्ट में जब वो प्रश्न करते हैं मृत्यु के समय, माने जब लास्ट में जब परीक्षित महाराज को अभिशाप मिलता है और अभिशाप मिलने के बाद में जब उनको पता लगता है कि 7 दिन तक ही वो रहेंगे, तुरंत वो जाके सुखदेव गोस्वामी के पास में जाते हैं और उसमें यही कहते हैं जीवों का परम कल्याण किसमें है। और यहाँ पर भी फिर पुनः जब वो नारकी नरकों का वर्णन सुनते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर आता है और तुरंत कहते हैं अरे मनुष्य ये ऐसी क्या चीज है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी भक्ति न कर करके पाप करने निवृत्त होते हैं। तब उसके उत्तर में, और ये सेम चीज भी द्वितीय स्कंद के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया था परीक्षित महाराज ने, और उसने कहा था कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे प्रश्न बड़े उत्तम है। उत्तम प्रश्न क्यों है? उत्तम प्रश्न वो है
जो भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित हो, जो कि इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा मिल सके, वही उत्तम प्रश्न। बाकी जितने भी हम प्रश्न करते हैं वो बंधन का कारण है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कि कैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे हमारे बच्चे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे, ये सब बंधन का कारण है। कैसे परोपकार, सब कुछ बंधन का कारण है, एकमात्र जब तक वो भगवान से संबंधित हो। इसीलिए भगवान कहते हैं संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीज को याद रखना। संबंध कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। अभिधेय, और भगवान से जो हमारा संबंध टूट गया है उसको पाने की विधि क्या है, ये विधि अभिधेय। और प्रयोजन, पुनः भगवान से अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करना, ये प्रयोजन है। तो यही चीज यहाँ पर कहते हैं। उसके उत्तर में फिर एक चीज और बोलते हैं, दूसरे प्रश्न में कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जीव प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं हो लेता, वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, जिससे वह कभी कष्ट पाता है तो कभी आनंद। कभी धन मिल गया, हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो गई तो हम खुश हो जाते हैं, और जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। अतः हे परम भाग्यशाली सुखदेव, गोस्वामी कृपा करके मुझे बताएं कि कैसे मनुष्यों को इन नारकी स्थितियों से, नारकी स्थिति में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर में कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, यदि मनुष्य अपनी असली मृत्यु के पूर्व, जो कल हमारे पी के लीला प्रभु ने पूछा, पूर्व माने इस मृत्यु के आने के पहले, इसी जन्म में अपने मन वचन शरीर से जितने भी उसने पाप कर्म किए हैं उसका प्रायश्चित कर ले, तो उसका नरक के लोक में नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या प्रायश्चित करना ही जीवन का लक्ष्य है? कहते हैं परीक्षित, अतः जिस प्रकार एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी रोग की गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता को अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। तो दो चीज कहते हैं। प्रश्न क्या है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, कि नरक से कैसे, उनको नरक में जाने से कैसे बचाया जा सके। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की परीक्षा लेने के लिए, हम बद्ध जीवों की बुद्धि को सही करने के लिए क्या कहते हैं, अरे भाई देखो, नरक में यदि बचना है तो एक काम करो कि तुमको प्रायश्चित करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कर्मकांड के लिए 80 प्रामाणिक शास्त्र है, इंक्लूडिंग मनु संहिता, जिसमें वर्णन होता है कि कैसे अपने पाप कर्मों का निवारण करें। और दूसरी बात कहते हैं, जितना गहरा, जिस तरह की उनकी गलती है, जघन्य रोग है, उसी के अनुसार अलग अलग शास्त्रों में अलग विधि का वर्णन, कि ये करने से क्या होता है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन का क्या यही लक्ष्य है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अरे प्रभु, ये तो आप क्या बोल रहे हैं। तो कहते हैं परीक्षित महाराज, मनुष्य सदैव देखता है कि अपराधी अर्थात पाप कम करने वाले सदैव सरकार द्वारा दंडित किया जाता है। वह शास्त्र में विद्वानों से सुनता भी है कि पाप कम करने से मनुष्य अगले जीवन में नारकी अवस्था में फेंक दिया जाता है। ऐसा ज्ञान होते हुए भी, रिपीट करता हूं, ऐसा ज्ञान होते हुए भी मनुष्य को प्रायश्चित करने के बावजूद बारंबार पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ? हरि बोल। तो आपने कहा प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन मनुष्य को प्रायश्चित करता है फिर गलती करता है, तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ? और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल कहते हैं, अतः मैं बारंबार पाप करने तब प्रायश्चित करने की इस विधि को बेकार मानता हूं। यह तो हाथी के स्नान करने जैसा है, क्योंकि हाथी पूर्ण स्नान करने के बाद जब बाहर निकल के आता है, पुनः अपने शरीर पर और सिर के ऊपर में धूल डाल लेता है। वही जीव की हालत है, गलती करता है, पश्चाताप करता है, पश्चाताप की विधि के लिए यज्ञ देवताओं की पूजा करता है, लेकिन माया इतनी प्रबल है, छोड़ती नहीं है। पुनः वह गलती करने के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति को पूर्ति करने के लिए, गलत काम करने के लिए, पापमय काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये प्रकृति के तीन गुण इतने भयानक है, इतने कठोर है। माया देवी है सा गुणमयी, मम माया दुरतया। गीता के 7वें 14 श्लोक में भगवान कहते हैं, खुद ही कह रहे हैं भगवान की मेरी माया इतनी दुर्लभ है। उसके उत्तर में आगे सुखदेव गोस्वामी जी अब क्या कहते हैं, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 कैंटो 6 अध्याय 1 शीर्षक अजामिल के जीवन का इतिहास, श्लोक नंबर 11। ठीक है जय प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके। श्री बादरायणी उवाच। बादरायणी माने व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, कर्मणा कर्म निहारो न ही आत्यंतिक इष्यते अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजा, चूंकि अपवित्र कर्मों को निश्चित करने के उद्देश्य से किए गए कर्म भी सकाम होते हैं, अतः वे मनुष्य को सकाम करने की प्रवृत्ति से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेता है वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो व्यक्ति अपने को प्रायश्चित के विधि विधानों के अधीन बना लेता है वे तनिक भी बुद्धिमान नहीं कि मैं गलती करूंगा और मैं ये पूजा कर लूंगा, फलाना दान दे दूंगा, ये यज्ञ कर लूंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वो मूर्ख है, मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है। निसंदेह वे सभी तमोगुण में होते हैं। जब तक मैं उस तमोगुण से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक एक कर्म का दूसरे से निराकरण करने का प्रयास करना व्यर्थ है। क्योंकि देखिए क्या वर्ड लिखा है, क्योंकि एक कर्म से दूसरे का निराकरण, क्योंकि एक कर्म हो और सकाम कर्म होते हैं वो हम गलती कर रहे हैं, और दूसरा भी जो कर्म हम कर रहे हैं वही भौतिक कर्म के माध्यम से हम पहले भौतिक कर्म के पाप का निवारण करते हैं। तो दूसरे क्या भौतिक कर्म, क्या पूजा, देवताओं की पूजा, सारे भौतिक कर्म है, यज्ञ सारे भौतिक कर्म है। तो एक भौतिक कर्म से दूसरे भौतिक का निवारण करने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य की इच्छाओं का उन्मूलन नहीं होता। क्योंकि जो इच्छा है, जो भौतिक इच्छा है, इसका नष्ट नहीं होती है। इससे ऊपर से पवित्र लगने वाला व्यक्ति असंदिग्ध रूप से अपवित्र रीति से कर्म करने के लिए उन्मुख होगा। अतः असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान यानी वेदांत में प्रबुद्ध होना है, जिससे मनुष्य परम ब्रह्म को समझता है। हरि बोल। अब कर्म योग की भर्त्सना कर करके क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि जो आदमी पाप कर्म करता है वो इग्नोरेंस में करता है, तमोगुण में करता है, अज्ञानता में करता है। अगर यदि ज्ञान हो कि ये चीज गलत करना है, ये गलत कार्य है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। तो ज्ञान मार्ग के बारे में अब दूसरा सजेशन देते हैं कौन, सुखदेव गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की परीक्षा कर ली है और ऐसा लगता है कि राजा ने सकाम क्रम से युक्त प्रायश्चित विधि का खंडन करके परीक्षा की एक अवस्था उत्तीर्ण कर ली है। तो पहली परीक्षा सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज ने पास कर ली है। अब सुखदेव गोस्वामी जी चिंता पर ज्ञान के पद का सुझाव कर रहे हैं। कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर अग्रसर होते हुए प्रायश्चितम विमर्शनम, असली प्रायश्चित तो पूर्ण ज्ञान है, का सुझाव रखते हैं। विमर्शन चिंतन पर ज्ञान के अनुशीलन का द्योतक है। भगवत गीता में ज्ञान से भीन कर्मियों की तुलना गधों से की गई है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमाम दुष्कृतो पूरा प्रपदन्ते नराधमा माया अप्रियत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। ये दुष्ट जो नितांत मूर्ख है, माने 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं और 4 तरह के लोग जो है भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते। गीता के 7वें अध्याय का 15वां और 16वां श्लोक है। तो यहाँ पर 15 श्लोक में जो 4 तरह के लोग हैं भगवान से भक्ति नहीं करते, भगवान से नहीं जुड़ते। इस तरह वे दुष्ट जो नितांत मूर्ख मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया। 2 और जो असुरों के नासिक स्वभाव में भागीरथ बनते हैं वे मेरी शरण में नहीं आते।
इस तरह वे कर्मी जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानते, मूढ़ या गधे कहलाते हैं। किंतु विमर्शन की व्याख्या भगवत गीता में भी दी है, सर्वस्व चाम हृदय समिष्टो 15 जाके कि जहां पर कुछ कहते हैं वेदश्च सर्वमेव रहमेव वेद्यो, वैदिक ज्ञान का उद्देश्य भगवान को समझना है। सबको तो मालूम है, फिर भी इसको अंडरलाइन कर लें। कोई भी शास्त्र, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, महाभारत, जितने भी वेद शास्त्र पुराण, असली में उनका उद्देश्य भगवान को समझना है। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करता है और चिंतन पर ज्ञान में ही प्रगति करता है परंतु परमेश्वर को नहीं समझता, तो वह मूढ़ का मूढ़ बना रहता है। हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, महाभारत पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अरे इसमें क्या एडवेंचरस इसमें अंदर दिखा गया, महाभारत में क्या शकुनी के बारे में दिखाया गया, क्या उसकी बुद्धि के बारे, योग्यता के बारे में दिखाया गया, केवल इसी चीज में लग जाता है, लेकिन उसके अंदर में भगवान की भगवता, भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं कर सकता, तो सारा ज्ञान बेकार है, मूढ़ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब मनुष्य कृष्ण को समझता है और उसकी शरण में आ जाता है, तभी उसे असली ज्ञान प्राप्त होता है। बहुनानम जननानंत ज्ञानमानम ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसलिए विद्वान तथा भौतिक कलम से मुक्त बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को समझने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसा करने में समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी पावरफुल बात लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से वह समस्त पवित्र तथा अपवित्र कर्मों तथा उनके फलों से तुरंत छूट जाता है। पवित्र कर्मों के फल से भी छूट जाता है, अर्थात जो लालसा है कि पवित्र कर्म करके मैं स्वर्ग लोक को जाऊंगा, वो भी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो भी बंधन का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं, न असन्नतः पथ्यमेव अन्नम व्याधयो अभिभवन्ति भवन्ति एवं नियम कृत राजन स्नेह क्षेमाय कल्पते। ये राजा, यदि रुग्ण व्यक्ति वैद्य द्वारा बताया गया शुद्ध अशुद्धित अन्न खाता है तो वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। अदूषित माने अच्छा, शुद्ध शुद्ध अन्न खाता है और तब रोग की छूत उसे छू तक नहीं पाती। उसे तो यदि कोई ज्ञान के विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे भौतिक कलम से मोक्ष की ओर प्रगति करता है। भले मनुष्य ज्ञान का अनुशीलन मानसिक चिंतन द्वारा करता रहे, किंतु यदि वह शास्त्रों द्वारा तथा अगले श्लोक में बताए गए विधि विधानों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है। इसलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेयकर है। इसलिए ज्ञान का पद कर्म के पद से श्रेष्ठ है, माने कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है। कर्म के पद से नार की अवस्था में गिरने की संभावना रहती है, किंतु ज्ञान के पद पर वह नार के जीवन से बच जाता है, यद्यपि वह छूत से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ रहता। कठिनाई यह है कि ज्ञान के पद पर मनुष्य यह सोचता है कि वह मुक्त हो चुका है और नारायण या भगवान बन चुका है। अज्ञान की है दूसरी अवस्था, हरि बोल, ये दूसरी अज्ञान की अवस्था, इसको बोलता है सूक्ष्म अज्ञानता। वो है स्थूल अज्ञानता और ये सूक्ष्म अज्ञानता। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे 21 गुण प्रभावित नहीं कर सकते, ये सूक्ष्म अज्ञानता है। मैं भगवान बन चुका, मैं बन चुका हूँ, नारायण भगवान बन चुका हूँ। किसका? ये मायावादी का, ज्ञानी मायावादियों का ये सोच है। तो बहुत सुंदर है भागवतम का। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिशम त्वयि असक्त भावात अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मत् अंग्रिय। अज्ञान अपने को भौतिक कर्म से मुक्त सोचता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तक ऊपर उठ जाने पर भी मनुष्य नीचे गिर जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं किए रहता। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। हम ब्रह्म ज्योति में भी विलीन हो जाएंगे तो भी हमारे गिरने की संभावना रहती है। कारण एकमात्र एक ही है। तो तुम 3 गुणों से तो ऊपर चले गए, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े हो तो 100% गिरोगे। जब तक भगवान के चरणों को, भक्ति को सर नहीं पकड़ेंगे, शुद्ध भक्तों का सर नहीं करेंगे, हर अवस्था में गिरने का डर रहता है। प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि स्वर्ग में जाना क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, क्या बोला था, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है ना, नरक के समान है, और स्वर्ग में जाना माया जाल के समान। हरि बोल। हाँ,
ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नरक के समान है और स्वर्ग में जाने की इच्छा माया जाल है। ये प्रबोधानंद सरस्वती ने बोला था, हम लोगों ने प्रभुपाद जी के साथ में पढ़ा था, सेम चीजें हैं। तो भी ज्ञानी जन कम से कम यह तो जानते कि क्या पाप और क्या पुण्य है, और वे शास्त्रों के आदेश से अति सत्ता पर कर्म करते हैं। नहीं चलेगा, ठीक है, उनको ये मालूम है क्या पाप कर्म है, कोई अच्छे कर्म है, और सतर्क रहते हैं, लेकिन माया नहीं छोड़ती है, तो काम नहीं चलेगा जब तक भक्ति से नहीं जुड़ेंगे। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रमेण च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्यम यमेन यमेन वा देह वाग बुद्धि जम धीरा धर्मज्ञ सदयान्विता क्षिपन्ति अगम महत्पति बेणिव गुल्म विमानलः। बहुत सुंदर, क्षिपन्ति अगम। मन को एकाग्र करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और अधपतित नहीं होना चाहिए। उसे इंद्रिय भोग को स्वेच्छा से त्यागने की तपस्या करनी चाहिए। तब उसे मन तथा इंद्रियों को वश में करना चाहिए, दान देना चाहिए, सच्चा स्वच्छ तथा अहिंसक होना चाहिए, विधि विधानों का पालन करना चाहिए और नियम पूर्वक भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए। इस तरह धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाला धीर तथा श्रद्धावान व्यक्ति अपने शरीर, वचन तथा मन से किए गए सारे पापों से अस्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। ये पांच बांस के पेड़ के नीचे की, ये पाप बांस के पेड़ के नीचे की लतरों की सूखी पत्तियों के समान है, जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, यद्यपि उनकी जड़ें फिर से समय पाकर उगने के लिए शेष रह जाती है। हरि बोल। हम जितने भी हैं ज्ञान की अग्नि के माध्यम से पेड़ के नीचे की लत, जो माने सूखी पत्तियों को समान जला देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या दोबारा वो बांस और पत्थरे नहीं उगेंगे जब तक उसको जड़ से नहीं उखाड़ दिया जाए? तो ज्ञान इसी तरह का है कि हम अपने ज्ञान की अग्नि से हम जला देते हैं कि क्या पाप हम बचे रहते हैं, लेकिन जो है वो दोबारा वो बांस क्या बोलते हैं, पतार बोलते हैं ना, सूखी सब दोबारा उगने का संभावना बनी ही रहती है। स्मृति शास्त्र में तप की व्याख्या इस प्रकार हुई है, मनश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्रम परमम तप है। मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कार्य में उनकी पूर्ण एकाग्रता तप कहलाती है। हमको याद आ रहा है ये चीज हमने क्या पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पर भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों को कहा था कि योग शक्तियां, इंद्रियों पर जितना भी आप योग शक्तियां हैं और क्या मतलब अष्ट सिद्धि जो कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, मन को बस में नहीं किया जा सकता, एकमात्र भक्ति के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। उसी तरह यहाँ पर कहते हैं मन तथा इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण तथा एक ही प्रकार के कारण उनकी पूर्ण एकाग्रता तप कहलाती है। हमारा कृष्ण आंदोलन लोगों को यह शिक्षा देता है कि मन को भक्ति पर किस तरह एकाग्र करना चाहिए। यह उच्च कोटि का तप है, ये तप है और ये परम तप है। परम तप क्या है? अपने इंद्रियों को भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में लगाना, ये उच्च कोटि का तप है, या संक्षेप में बोलेंगे ये परम तप है। ब्रह्मचर्य के 8 पक्ष होते हैं। मनुष्य को न तो स्त्रियों के बारे में सोचना चाहिए, न यौन जीवन की चर्चा कर जानी चाहिए 2, न स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए 3, न स्त्रियों और काम होकर देख रहे 4, न उनसे घनिष्ठतापूर्वक बातें करनी चाहिए, न संभोग में रत होना चाहिए 6, न ही यौवन जीवन के लिए कभी प्रयास करना चाहिए, ये 8 का है। मनुष्य को स्त्री के बारे में सोचना या उनकी ओर ताकना तक नहीं चाहिए, बातें करना तो दूर है, उसे ही उच्च कोटि का ब्रह्मचर्य कहते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी एकांत में किसी स्त्री से बातें करता है तो स्वाभाविक है कि बिना जाने यौन जीवन की संभावना बनी रहती है, इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी इसके विपरीत अभ्यास करता है। यदि वह पूर्ण ब्रह्मचारी है तो वह बहुत आसानी से मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकता है, दान दे सकता है, सत्य बोल सकता है आदि आदि, किंतु प्रारंभ में उसे जीव तथा खाने पर नियंत्रण करना होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य को सर्वप्रथम जीव को नियंत्रित करके दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सेवान्मुखे ही जीवातो स्वयमेव स्फुरित। जीव को बस में किया जा सकता है यदि मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, कृष्ण से संबंध विषयों के अति अन्य किसी विषय पर न बोले, कृष्ण से संबंध विषयों के अलावा और किसी शब्दों पर बातों पर चर्चा न करे, उसको क्या बोलेंगे? उपदेशामृत में है ना क्या, प्रजल्प प्रजल्प प्रजल्प। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। इसको प्रजल्प बोलते हैं। कुछ भी हम बात करते हैं अगर वो किससे संबंधित नहीं है उसको प्रजल्प कहते हैं।
अन्य किसी विषय पर न बोले तथा ऐसी किसी वस्तु को आस्वादन न करे जो कृष्ण को अर्पित न की गई हो। यदि वह इस तरह जीव को वश में कर सकता है तो ब्रह्मचर्य तथा अन्न शुद्ध करने वाली विद्या स्वतः ही पीछे पीछे चलेगी। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज सब लोग अंडरलाइन कर दे। अलग से कुछ भी ब्रह्मचर्य की दरकार नहीं। जो भगवान से संबंधित बातें करता है, केवल भगवान के विषय में बातें करता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद करता है, वही सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है, सबसे बड़ा सन्यासी है, सबसे बड़ा योगी है, सबसे बड़ा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, सबसे बड़ा धीर पुरुष है, और वही वास्तव में समाधि में है। इससे बड़ा और पद नहीं हो सकता। अगले श्लोक में बतलाया जाएगा कि भक्ति का मार्ग परम पूर्ण है, अतएव यह परम पूर्ण है, अतएव यह कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है। वेदों में उदाहरण देते श्री वीर राघव आचार्य बताते कि जितनी पूर्णता से हो सके व्रत रखना तपस्या में सम्मिलित है। तपसा नाशके श्री रूप गोस्वामी ने ही अत्याहार यानी अधिक भोजन करने को आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में बाधक बताया। यही नहीं, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विरासस्य युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुःख। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को कम कर सकता है। श्लोक 14 में धीरा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। माता स्पष्टास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम पाइन अनित्य तान तिथि शिष्य भारत है। ये कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। भौतिक जगत में अनेक उत्पात आते हैं, आदि देवी आदि भौतिक आदि है। जिस व्यक्ति ने सभी परिस्थितियों इन उत्पातों को सहन करना सीख लिया है वह धीर कहलाता है। तो बहुत सुंदर है। केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायणा अदम धुनवंती कात्स्येन निहारम इव भास्कर। केवल विरला व्यक्ति जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रखा है उन पापुन कार्यों के खर पतवार को समूल नष्ट कर सकता है। खर पतवार जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो खर पतवार जो उगते रहते हैं इसको समूल नष्ट तभी किया जा सकता है केवल भक्ति के माध्यम से, क्योंकि वो जड़ से उखाड़ देती। जिनके पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं थी और भक्ति की उस शक्ति के सामने सारी भौतिक इच्छाएं हमारी जड़ से उखड़ जाती है, फिर दोबारा उसका पनपने का सवाल ही नहीं होता। अगर हम सोचेंगे कर्म कांड करके प्रायश्चित करके नहीं चलेगा, ज्ञान के मार्ग से करेंगे नहीं चलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बता सके वही जो हम लोग ने कल विश्वामित्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। कितने बड़े वो योगी थे, सब कुछ था, लेकिन मेनका के प्रति आसक्त हो गए क्योंकि माया इतनी प्रबल है। वह केवल भक्ति संपन्न करके इसे कर सकता है जिससे सूर्य अपनी किरणों के कोहरे को तुरंत भगा देता है। हरि बोल। कोहरे को भगा देता है। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने उदाहरण दिया था कि बांस के पेड़ के नीचे के लतरों की सूखी पत्तियां अग्नि द्वारा पूरी तरह से जलाकर राख कर दी जा सकती है, लेकिन दोबारा उठेगी वो। यद्यपि लतरें फिर से अंकुरित हो सकती है क्योंकि उनकी जड़ें अब भी जमीन के भीतर है। उसी तरह चूंकि पापुन इच्छा रूपी जड़ उस मनुष्य के हृदय में विनष्ट नहीं हुई है जो ज्ञान का तो अनुसरण कर रहा है किंतु जिसमें भक्ति के प्रति रुचि नहीं है, अतः संभावना रहती है कि उसकी पाप ऊर्जा पुनः प्रकट हो, जैसा कि इसमें भागवत में कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 10-14 भागवत। वो ये ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं भगवान की है। चौथा श्लोक अजय पोदाबू हम लोग को बताया था ना, 8वां श्लोक है ना, तते अतिकंपा सुभिक्ष मान। और ये है से स्थितिम भक्तिम उद्देश्य ते विभो क्लिश्यंती, ये केवल बोध करते थे। जो चिंतक पाप तथा पुण्य कर्मों में अंतर करते हुए भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक श्रम करते हैं किंतु भक्ति को प्राप्त नहीं है, वे भौतिक कार्य के प्रति उन्मुख रहते हैं। वे नीचे गिरकर सकाम कर्म में लिप्त हो सकते हैं किंतु यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति आसक्त होता है तो भौतिक भोग की उसकी इच्छाएं बिना किसी पृथक प्रयास के स्वतः नष्ट हो जाती है। अलग से कोई भी प्रयास करने की दरकार नहीं होती है। भक्ति पर अनुभवो विरक्ति
विरक्त विरक्त अन्यत्र च। यदि कोई कृष्ण भावना में बड़ा चढ़ा होता है तो उसके भौतिक कर्म पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः स्वाधीन बन जाते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, कितना पावरफुल बात लिखा है। जो भक्ति करता है तो पाप पुण्य दोनों ही स्वाधीन हो जाते हैं, अर्थात मैं बहुत बड़े पुण्य कर्म कर रहा हूं, उसमें भी इसकी आसक्ति नहीं रही, उसमें भी आनंद नहीं है, और वो तो पाप कर्म करता ही नहीं है, तो नेचुरली पाप हमसे वो दूर रहता है, इसलिए वो स्वाधीन रहता है कि उसका स्वाद नहीं रहता है। जब वो पाप कर्म नहीं करता है तो उसका अनुभव कैसे होगा। इसकी तो बात छोड़ ही दी है, जो पुण्य कर्म करने की भी लालसा है, आसक्ति उसकी खत्म हो जाती है, अर्थात दोनों ही क्षेत्र में वो स्वाधीन हो जाती है। ये कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही अज्ञान के कारण होते हैं। देखिए कितनी बड़ी पावरफुल ये बात प्रभुपाद जी के कृपा से हम लोग को सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। पाप तथा पुण्य कर्म दोनों ही अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव को अपने इन नित्य के लिए कुछ भी नहीं करना होता। अतः जो ही वह व्यक्ति भक्ति के पद को प्राप्त करता है वह पाप तथा पुण्य कर्म के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है और केवल उसी में रुचि लेता है जिसमें कृष्ण तुष्ट हो, जो कि कृष्ण से संबंधित हो। यह भक्ति की विधि या कृष्ण की भक्ति वासुदेव परायण मनुष्य को सारे कर्म फलों से छुटकारा दिलाती है। सकाम कर्म से भी कर्म फल हो, चाहे वो पुण्य कर्म के फल हो या पाप कर्म के फल हो, दोनों से छुटकारा दिलाती है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में हमें इस जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहना पड़ना। अच्छे पुण्य कर्म किए, स्वर्ग लोक में गए, वापस आए, फिर पुनः वही जन्म मृत्यु का व्याधि का चक्र चलता ही रहेगा। क्योंकि महाराज परीक्षित महान भक्त थे, अतः उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा कर्म का ज्ञान का जिसे दिए गए उत्तर उन्हें तुष्ट नहीं कर सके। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। तो अब दूसरी परीक्षा में भी पास हो गए। पहला बोलते हैं कि तुम्हें पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना चाहिए पापों का। अरे बोले क्या गुरु प्रायश्चित क्या करे, वो तो हाथी स्नान के बराबर है। फिर दूसरा बोलता है नहीं नहीं, जिसको ज्ञान होगा ना वो कभी भी गलती नहीं करेगा। अरे प्रभु ज्ञान गलती नहीं करेगा, लेकिन जो अंदर में वासना वो थोड़ी खत्म हो जाएगी ज्ञान से। कितनी सूक्ष्म बातें कहते हैं। कई बार होता है ना, मेरे को ज्ञान है, एक नहीं करना नहीं करना, लेकिन इसका मतलब जरूर तो अंदर में तो वासना है, लेकिन डर के हमारे ज्ञान के माध्यम से हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन माया ऐसा झटका दे कि ज्ञान फान सब अंधा हो जाता, गलती कर बैठते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं कि एक ऐसी चीज बताओ वो वासना ही खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, वो है केवल भक्ति। क्योंकि महाराज परीक्षित महान भक्त है, अतः उनके गुरु गोस्वामी उत्तर, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य के हृदय की बात जानते हुए भक्ति के दिव्य आनंद की व्याख्या की। केचित शब्द का यहाँ पर अर्थ है कुछ लोग, सभी नहीं। हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। हरि बोल। मनुष्य नाम सहस्तेषु कश्चित् तति सिद्धय यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। व्यवहारिकता कोई भी व्यक्ति कृष्ण को यथा रूप में नहीं जान सकता, क्योंकि कृष्ण को पुण्य कर्म या सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान तो कृष्ण को समझना। हरि बोल। वास्तविक ज्ञान तो कृष्ण को समझना है, यही वास्तविक ज्ञान है। कृष्ण को न समझ आने वाले अज्ञानी लोग यह सोचकर गर्व से फूले रहते हैं कि वे मुक्त है या कि वे कृष्ण नारायण बन चुके हैं। यही अज्ञान है। भक्ति की शुद्धता सूचित करने के लिए श्री गोस्वामी ने भक्ति रसासीन में कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में समर्पित होकर तथा भौतिक लाभ या सकाम अथवा दार्शनिक चिंतन के द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करें, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी आगे यह भी बताते हैं कि भक्ति कलेशग्नि सुविधा है, अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अहंकार करता है उसके सभी प्रकार के अनावश्यक श्रम तथा भौतिक कलेश पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और उसे सारा सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्ति इतनी प्रबल है कि मोक्ष लघुताकृत भी कही जाती है। दूसरा शब्द में वह मोक्ष की महत्ता को कम, बहुत ही पावरफुल श्लोक है। मोक्ष की इच्छा नहीं होती है, कोई चीज की आसक्ति नहीं होती है, सारे कलेश मिट जाते हैं, जीवन आनंदमयी हो जाता है।
अब भक्तों को भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनमें सकाम पाप करने की प्रवृत्ति होती है। अज्ञान के कारण उनके हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा बनी रहती है। ये पाप कर्म 3 कोटियों में विभाजित किए जाते हैं, पातक, महापातक तथा अति पातक। इनके 2 विभाग भी किए जा सकते हैं, प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध। प्रारब्ध उन पाप फलों का द्योतक है जिन्हें वर्तमान समय में भोगना पड़ता है, और अप्रारब्ध द्योतक है संभाव्य कष्ट के स्रोत का है। जब भी पापों के बीच फलित नहीं हुए रहते हैं तो ये फल अप्राप्त कहलाते हैं। जब वो फलित हो जाएंगे तो हमें भोगना पड़ेगा। पाप कर ये हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में सबने पढ़ा होगा, शास्त्री के कोर्स में, फिर यदि मौका मिलेगा पढ़ेंगे। पाप कर्म के ये बीज अदृश्य होते हैं किंतु होते हैं असीम, और इसका कोई भी पता नहीं लगा पाता कि सर्वप्रथम उन्हें कब बोया गया था। हमको मालूम नहीं है आज हमने कोई पाप कर्म की है, पिछले जन्म में पाप कर्म किए है, हमको मालूम नहीं है। इस जन्म में मैंने कोई भी पाप कर्म किए नहीं है, मुझे कष्ट हो रहा है। तो हमने किए थे पिछले जन्म में या पिछले से पिछले जन्म में, वो बीज के समान थे, फिर बड़े बड़े होके पौधे, फिर पेड़ बन गया, उसके बाद में जब फल लगे था अब वो भोगना पड़ रहा है। ये बहुत सिंपल चीज है। इसलिए कभी भी हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान बहुत कृपालु है, हम जैसे भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना पड़ेगा बस। लेकिन सबको नष्ट कर सकते हैं, जड़ से नष्ट कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध को, अप्रारब्ध सबको नष्ट कर सकते हैं केवल भगवान की भक्ति की अग्नि के सामने। वे पाप फल तो जो अंकुरित हो चुके हैं प्रारब्ध कहलाते हैं, और उनके कारण मनुष्य को या तो निम्न कुल में जन्म लेने या अन्य कष्टों से पीड़ित होने देखा जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति ग्रहण करता है तो पाप में जीवन की सारी अवस्थाएं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि किसी को प्रभु फल तो भोगना ही पड़ेगा आपने बोला नहीं, लिखा है जो भक्ति के पथ को ग्रहण करता है तो पाप में जीवन की सारी अवस्थाएं, चाहे वो प्रारब्ध के रूप में अप्रारब्ध तथा बीज सम्मिलित होते हैं, किसी भी अवस्था में हो, समाप्त हो जाते हैं। भगवत गीता में कृष्ण उद्धव को कहते हैं, क्योंकि उद्धव गीता है, कैंटो 11 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जो ज्ञान देते हैं उसको उद्धव गीता कहते हैं। उसमें कहते हैं यथाग्नि सुसमृद्ध अर्ची, यथाग्नि सुस्मित अर्ची करोति अंगा से भस्म सात तथा मदमिष्या भक्ति उद्धव एनांसी कृतस्नशः। हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो उसमें डाले गए पाप का रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म कर डालती है। हरि बोल। यह भक्ति जिस तरह से पाप में जिनको फलों को समाप्त करती है, इसकी व्याख्या भगवत गीता में श्रीमद भागवत में एक श्लोक में हुई है। कौन? जो भगवान के पिता माता देवती को कहते हैं, यत नाम देह श्रवणानुकीर्तनाद यत प्रणनात यत स्मरणादपि क्वचित स्वादो अपि सद्य शवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवनु दर्शना। हे प्रभु, यदि चंडालों के परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी आपके यश को सुनता, बारंबार उसका कीर्तन करता है, यदि आपको नमस्कार करता है और आपका स्मरण करता है, तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है, अतः यज्ञ करने का पात्र है। हरि बोल। वो परम वैष्णव है। इसलिए जिसने आपका साक्षात दर्शन किया हो उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। हमें वैष्णव बनना है। हमें जो वैष्णव स्वतः ही ब्राह्मण होता है। पद्म पुराण में एक कथन है कि जिन व्यक्तियों के हृदय भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति अनुरक्त है, वे जीवन के समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त कर दिए जाते हैं। ये फल सामान्यतः 4 अवस्थाओं में रहते हैं। इनमें से कुछ तुरंत फल देने वाले रहते हैं, कुछ बीज रूप में रहते हैं, जो जस्ट पहले जो बात बोला गया है, कुछ अव्यक्त रहते हैं, और कुछ ऐसे सारे भक्ति द्वारा तुरंत निरस्त हो जाते हैं। जब किसी के हृदय में भक्ति उपस्थित होती है तो पाप कर्म करने की इच्छाओं के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रह जाता। जड़ से इच्छाएं, पाप माने ऐसे बोलेंगे, जड़ से पाप और पुण्य कर्म के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। नॉट ओनली पाप, पुण्य कर्म के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। पाप में जीवन अज्ञान के कारण होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति की विस्मरणशीलता। हरि बोल। किंतु पूर्णता कृष्ण भाव होने पर उसे पुनः अनुभूति होती है कि वह ईश्वर का नित्य दास है। पुनः उसकी जो
सोई हुई चेतना है वो जागृत हो जाती है, कलुषित चेतना है शुद्ध हो जाती है। तो दो चीज होती है, भक्ति करने से कलुषित चेतना गलत है वो चीज खत्म हो जाता है, दूसरा वास्तविक ज्ञान हो जाता है। वो ज्ञान क्या है? मैं भगवान का दास हूं, अर्थात अपने बारे में, भगवान के बारे में, मेरा भगवान से क्या संबंध है और इस खोए हुए संबंध को पुनः किस तरह स्थापित कर सकता हूं, ये सारी चीजें जानकारी हो जाती है। इस संदर्भ में ऋषि गोस्वामी की टीका है कि भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं, संततता वह भक्ति जो श्रद्धाता प्रेम से निरंतर चालू रहती है, कादाचित की वह भक्ति जो निरंतर चालू नहीं रहती किंतु कभी कभी जागृत होती है। संतता भक्ति को भी दो विभागों में बांटा जा सकता है, किंचित आसक्ति सहित संपन्न सेवा, रागानुगा भक्ति। कादाचित की भक्ति के तीन विभाग किए जा सकते हैं, रागाभासमयी वह भक्ति जिस मनुष्य अनुरक्त प्राय होता है, रागाभास शून्य स्वरूप भूता भक्ति जिसमें रागानुग प्रेम नहीं होता किंतु मनुष्य सेवा करने की स्वाभाविक स्थिति को चाहता है, तथा आभास रूपा भक्ति की किंचित झलक। जहां तक प्रायश्चित की बात है, यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक प्राप्त हो जाती है तो प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लें, किंचित झलक। यदि किसी को भक्ति की किंचित झलक भी प्राप्त हो जाती है तो प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हरि बोल। केवल एक बार भक्ति कि लव, जब मतलब लव लग जाता है, हल्का सा भी आ जाता है तो फिर हमको ये प्रायश्चित करने की दरकार नहीं होती, स्वतः ही भक्ति बढ़ती चली जाएगी, चली जाएगी। तो जब मनुष्य को रागानुग प्रेम प्राप्त हो चुका हो तो उसके साथ प्रेम से लगाव हो, और उसके साथ प्रेम से लगाव जो कि कादा चित्त की प्रगति के लक्षण है, तो प्रायश्चित निश्चित रूप से अनावश्यक होता है, दरकार नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि आभास रूपा भक्ति अवस्था में पाप में जीवन के सारे पाप फलों का उन्मूलन एवं विनाश हो जाता है। शिव जी गोस्वामी का मत है कि कातश ने सत्कारता कि पाप कर्म करने की इच्छा होने पर भी उस इच्छा का उन्मूलन केवल आभास रूपा भक्ति से ही हो जाता है। हरि बोल। भास्कर यानी सूर्य का दृष्टांत सटीक है। भक्ति के आभास रूप की उपमा उषा काल से दी गई है और पाप कर्म के संचय की उपमा कोहरे से दी गई है। चूंकि कोहरा पूरे आकाश में नहीं छा रहा था, अतः सूर्य को अपनी प्रथम किरणों फैलाने के अतिरिक्त कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इससे कोहरा तुरंत ही नष्ट हो जाता है। इसी तरह यदि किसी का भक्ति से थोड़ा सा भी संबंध होता है तो उसका पाप में रूपी कोहरा तुरंत नष्ट हो जाता है। अर्थात जैसे ही सूर्य, देखिए कितनी बड़ी बात है, अभी सूर्य प्रगाढ़ रूप में नहीं आया है, पूरी भक्ति हमारी एकदम प्रगाढ़ नहीं है। जैसे ही सूर्य का उदय होना चाहता है, धीरे धीरे कोहरा अपने आप हटते चला जाता है। और हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था कि मन रूपी पाप रूपी जो लुटेरे होते हैं ना, रात के समय रहते हैं, और जैसे सूर्य उगने जैसा होता है सब चोर लोग भाग जाते हैं, फिर वो चोरी करने की इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं। न तथा ही अदवान राजन भूयेत तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। हे राजा, यदि पापी व्यक्ति भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और इस तरह सीख लेता कि अपना जीवन किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए तो वह पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पहले वर्णित प्रायश्चित अन्य साधनों को संपन्न करके मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। इस श्लोक में ही अंडरलाइन कर, यहाँ पर क्लियर सुखदेव गोस्वामी जी अब कह देते हैं कि नहीं भैया आप सही कह रहे हो, केवल तपस्या, ब्रह्मचर्य और प्रायश्चित की विधि को अपनाने से वो शुद्ध नहीं बन सकता। केवल एक अर्थात कर्म कांड, ज्ञान कांड, इसके माध्यम से हम शुद्ध नहीं बन सकते जब तक हम भक्ति से नहीं जुड़े रहते। तत्पुरुष द्योतक के कृष्ण भक्त के प्रचार का यथा गुरु का श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, छाड़िया वैष्णव सेवा विस्तार पाए छे केवल। प्रामाणिक गुरु यानी आदर वैष्णव की सेवा किए बिना ऐसा कौन है जिसका माया के पास से उद्धार हो सके। यही भाव अन्य अनेक स्थानों पर भी व्यक्त हुआ है। तो भक्ति से जुड़ना है, लेकिन भक्ति से कैसे जुड़ेंगे? एकमात्र प्रामाणिक गुरु परम वैष्णव की चरण कमलों की धूली से स्नान करना है, उनकी सेवा करना है, विनम्र भाव से उनसे जिज्ञासा करना। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति के ज्ञान ज्ञानी तत्त्वदर्शी।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, महत सेवम द्वार माहुर विमुक्ते। यदि कोई व्यक्ति माया का से मुक्ति चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त महात्मा की संगति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। महात्मा वह है जो 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। भगवत गीता में कहते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तक अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इस तरह महात्मा का लक्षण यह है कि कृष्ण की सेवा करते उसके पास कोई अन्य व्यवस्था और कोई कार्य नहीं रहता। पाप फलों से मुक्त होने, आदि कृष्ण भावना मत को जागृत करने तथा कृष्ण प्रेम में प्रचित होने के मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। यही महात्मा सेवा का फल है। निसंदेह यदि कोई शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाता है तो उसके पाप में जिनके सारे फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण, नारद जी दासी के जब पुत्र थे, हम लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने वेदांतवादियों का, उन्होंने, उनकी माँ ने सेवा करती थी, वो उनकी सेवा कर, नारद जी मुनि जी भी सेवा करते थे, उनसे कथा सुनते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे। सारे पाप नष्ट हो गए तो बात छोड़िए, दासी पुत्र से वो नारद, परम नारद बन गए, भगवान के पार्षद बन गए। पापों के नगण्य समूह को भगाने के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए पड़ती है। हरि बोल। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम जो भक्ति करते हैं पापों को नष्ट करने के लिए नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। कृष्ण के प्रति खोया हुआ जो प्रेम है उसको जागृत करने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाप कर्म को नष्ट करने के लिए तो कर्म कांड ज्ञान कांड है ही, हम उसके लिए नहीं करते हैं। ये तो पाप अपने आप नष्ट हो जाए तो खाली बाई प्रोडक्ट है। हरि बोल। पाप के नगण्य समूह को भगाने के लिए भक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जगाने के लिए भक्ति की दरकार है, जिससे सूर्य प्रकाश की पहले झलक पाते ही कूड़ा दूर हो जाता है, चोर उचक्के भाग जाते हैं। उसी तरह शुद्ध भक्त की सेवा प्रारंभ करते ही उसके पाप कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं, किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। हरि बोल। कृष्णार्पित प्राण शब्द उस भक्त का द्योतक है जो अपना जीवन कृष्ण की सेवा करने में अर्पित कर देता है, न कि उसके नारकी जीवन के मार्ग से बचाए जाने का। एक भक्त नारायण परायण या वासुदेव परायण होता है, जिसका अर्थ है कि वासुदेव मार्ग या भक्ति मार्ग की भक्ति जीवन एवं प्राण है। नारायण परा सर्वे न कुतश्च न विद्यति। भागवत में ऐसा भक्त कहीं भी जाने से भयभीत नहीं होता। एक मोक्ष की ओर जाने का स्वर्ग का मार्ग है, दूसरा नरक लोकों में जाने का। किंतु नारायण परायण भक्त को जहां भी भेजा जाए वह निर्डर रहता है, वह जहां भी रहे एकमात्र कृष्ण का स्मरण करता रहता है। ऐसे भक्त को नरक तथा स्वर्ग की चिंता नहीं सताती, वह तो कृष्ण की सेवा करने में लिप्त रहता है। जब भक्त को नारकी दशा में डाल दिया जाता है तो वह उसे कृष्ण की कृपा मानता है। हरि बोल। वही श्लोक आ गया, तते अनुपम का सुभिक्ष मानो। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, वह विरोध नहीं करता कि ओह मैं कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे इस कष्ट में क्यों रखा गया। उल्टे वह सोचता है कि यह कृष्ण की कृपा है। ऐसा मनोभाव उसी भक्त के लिए संभव है जो कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपने को लगाता है। सफलता का यही रहस्य है। माने कष्ट आने के बाद भी वो क्या सोचता है, अरे मेरे को अगर सुख होता तो मैं भगवान को भूल जाता, मेरी भगवान में मति नहीं रहती। अभी कष्ट आए हैं तो मैं भगवान को याद कर पाऊंगा, भगवान का गुणगान कर पाऊंगा, शुद्ध भक्तों का संग कर पाऊंगा, गीता भागवतम चेतन का अध्ययन कर पाऊंगा। ये पॉजिटिव सोच अपने आप आ जाती है। सदीचिनो ही अयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भया सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चय इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति अंगार करने वाला व्यक्ति
वेदों के कर्म कांड अनुभाग में संतुष्ट अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता, या कि वह आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं। हरि बोल। मायावादी सामान्यतः यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति मार्ग स्त्रियों तथा अशिक्षितों के लिए है। यह निराधार आरोप है। भक्ति मार्ग का अनुसरण अत्यंत विद्वान पंडित तथा चैतन्य महाप्रभु तथा रामानुजाचार्य जैसे गोस्वामी द्वारा किया गया है। भक्ति मार्ग के यही वास्तविक अनुगामी है। कोई चाहे शिक्षित हो या उच्च कुलीन का या न हो, उसे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों ये गता संपदा, मनुष्य को महाजनों के मार्ग का पालन करना चाहिए। महाजन वे है जिन्होंने भक्ति के मार्ग को ग्रहण किया है। सुशीला साधवो यत नारायण पर, क्योंकि ऐसे महापुरुष ही पूर्ण पुरुष होते हैं। ऐसे ही महापुरुष पूर्ण पुरुष होते हैं, पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण भक्ति में रहते हैं, वही पूर्ण पुरुष है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकंचना सर्वे गुणे तत् समा सती सुधा। जिसमें भगवान के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ है वे भक्ति मार्ग का गलत अर्थ लगाते हैं, इसलिए वे यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो अनुष्ठान नहीं संपन्न कर सकते या चिंतन नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर सदी चिन्ह सबसे पुष्टि है कि भक्ति ही वह मार्ग है जो उपयुक्त है, कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के मार्ग नहीं। मायावादी भले ही सुशीला साधव अच्छे आचरण वाले साधु पुरुष हो, किंतु इसमें संदेह ही है कि वास्तव में ये प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं, क्योंकि इसमें लिखा, क्योंकि इसमें संदेह ही है कि वास्तव में प्रगति कर रहे हैं। संदेह ये वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए, जो कर्म होते हैं, कर्म कांडी धीरे धीरे ज्ञान मार्ग, तो जरूरी नहीं कि ज्ञानी जो होते हैं अंत में जाके भक्ति से नहीं जुड़े, ऐसा नहीं। चतुष्कुमार है, ज्ञान मार्ग को अपने, लेकिन भगवान के चरणों पे अर्पित तुलसी की सुगंध को ग्रहण करते ही वह भक्त हो जाते हैं। इसलिए संदेह रहता है, इसलिए इतना दिमाग न लगा करके सूर्य से ही हमें भक्ति पथ को स्वीकार करना चाहिए। ये सब बड़ी तत्व की बातें हैं, किंतु इसमें संदेह है कि वास्तव में प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं किया है। दूसरी ओर जो लोग आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सुशीला तथा साधक, किंतु इतना ही नहीं, उसका मार्ग अकुतो भय है, अर्थात वह भय से रहित होता है। जो भगवान पर निर्भर होता है वो निर्भर होता है, वो निर्भय हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि निर्भय होकर 12 महाजनों तक उनकी परंपरा का अनुगमन करे और माया के पास से मुक्त हो ले। बहुत ही सुंदर है भगवती। मुझे यही विराम दे क्या? हाँ प्रभु, ठीक है, ये भी विराम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर समराइज कर लेते हैं, फिर कल करेंगे। पहले तो कर्म कांड के बारे में बताया। कर्म कांड के मतलब में ये यज्ञ करो, ये करो, ये करो तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो सुखदेव को परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो हाथी स्नान के बराबर है, उसको रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में ज्ञान मार्ग के बारे में बताते हैं, तो बोले कि ज्ञान मार्ग में भी क्या है, ज्ञान होने के बावजूद भी माया इतनी प्रबल, कभी भी झटका दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि भले ही ज्ञान के माध्यम से डरता रहे कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, लेकिन जो वासना तो अंदर ही है, भड़क रही है ना, तो उस वासना को काटना तो भक्ति के माध्यम से ही वासना को काटा जा सकता है। अर्थात भक्ति के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए न तो हमें धन की आवश्यकता है कि पूजा की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता। अर्थात हमें न तो माने कोई भी ज्ञान या कोई भी भौतिक चीज की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दरकार खाली क्या है? भगवान के प्रति भक्ति, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा करना, और भगवतों की सेवा करना, उनका संग करना, उनके मुखारबिंद से भगवान के बारे में खाली सुनना। इतना करने से वो क्या है, कर्म कांड ज्ञान मार्ग के मार्ग को स्वतः ही पार करता हुआ भगवान के धाम चला जाता है। इसलिए भक्ति का मार्ग यहाँ पर कंपेयर किया गया। सेम चीज हम लोग कैंटो 2 में पढ़े थे। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित मार्ग को स्टेप बाइज बताते हैं। क्या याद है ना सबको? विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा का हृदय में जो विराजमान उनका ध्यान करना चाहिए। फिर ज्ञान मार्ग के बाद में देखा था कि जो योगी होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के धाम, उनको ज्ञान है लेकिन वो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सारे लोकों को देखना चाहते हैं, सारों लोक को होते हुए ब्रह्म लोक तक जाते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी के साथ में जब प्रलय होती है वो भगवान के धाम चले जाते हैं। ये सबको रिजेक्ट किया गया, कुछ नहीं है, सिंपल सीधा लिफ्ट को पकड़िए, पहले लिफ्ट में घुसिए, बटन दबाइए, सीधा टॉप फ्लोर में पहुंच जाएगी, भगवान के धाम चले जाएगी, और कोई दरकार नहीं।
तो इसी चीज को बहुत सुंदर ढंग से अलग अलग यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी पुनः रिपीट कर रहे हैं। अभी पूरा भागवत में हम इसीलिए ये इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आगे बताएंगे। अजामिल का एग्जाम्पल लेकर के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितने पाप किए अजामिल ने। और ये हम लोग क्या प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज जिस भी रूप में हो हमारे पाप, हमें कभी नहीं सोचना अरे हमने पिछले जन्म में तो बहुत पाप किए, एकदम नहीं सोचना, निर्भय हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने गारंटी दी है कि हमारे पाप किसी भी स्टेज में हो, बीज के स्टेट में हो, अप्रारब्ध स्टेट में हो, प्रारब्ध स्टेट में, सब समुच्चा नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमको इसकी चिंता न करके केवल भगवान की भक्ति करनी है। तो ये है भक्ति की शक्ति। तो भक्ति के साथ भी सिंधु में ये जो तीन है ना, 2-3 श्लोके हैं, ये हम लोग याद करना है। वैसे सबको तो याद होगा, तो याद करना वो है। कलेशाद अग्नि, ये बहुत पावरफुल श्लोक है। क्या नाम है, मेरे को स्टार्टिंग याद नहीं है श्लोक का, कि पाप है बीजम प्रभु, है ना, ये फर्स्ट चैप्टर है प्रभु, फर्स्ट चैप्टर है भक्ति रस। वो प्रारब्ध पापम कृपम फलोन्मुख। हाँ, हरि बोल, अजय बदा प्रभु ने बता दी, हरि बोल। हाँ, और एक और है श्लोक है प्रभु, वो भुक्ति मुक्ति, वो पापी, वो पिशाचिनी के समान है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। हाँ हरि, ये 3 इतने पावरफुल श्लोक है ना, ये रूप गोस्वामी के हैं। सबका उन 3 श्लोकों में सारा उत्तर मिल जाएगा। तो वो हम लोग इसको याद रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। पढ़ा था पूरा, ठीक से याद नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, समरी में हम यही कह सकते हैं कि हमको कुछ नहीं करता है। देखिए कितने सीधी सरल विधि है, कोई भी दरकार नहीं है कि तुमको इतना ज्ञान होना चाहिए, नहीं है। अरे मेरे को ये हेल्प कर रही है, बेटा हेल्प कर रही है, बेटी हेल्प कर रही है, पति हेल्प कर रहे, पत्नी, कुछ नहीं है। ये सब बहाना है। अगर हम हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भक्त का अपने आप भगवान भक्त से हमको जुड़वा देंगे। तो सारे रास्ते की जितनी बाधाएं नष्ट कर देंगे। नहीं प्रभु ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तो वही करते रहेगा। भगवान परीक्षा लेते हैं, ये सच्ची बात है, परीक्षा लेते हैं। तो एक बार दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण का दास हूं, कृष्ण से पुनः खोया अवसर स्थापित करना है, मुझे भक्ति करना है। विश्वास कीजिए भगवान अपने आप सारी व्यवस्था करते हैं, ये गारंटी है। तो हमें इसी का प्रयास करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है, देखिए बोलना बहुत आसान है, ठीक, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन असंभव नहीं है। और असंभव को संभव बनाना पड़ेगा, कारण एकमात्र उपाय भी हमारे कल्याण का यही है, कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। सिंपल चीज। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपन इतना कष्ट पाते हैं तो बोलते हैं मेरा प्रारब्ध में ना क्या पता क्या पाप किया हुआ था जो हम इतना कष्ट भोग रहे हैं और भोग रहे हैं। पर इसमें लिखा खाली भक्ति से सब कुछ जा सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता, किसी से भी नहीं जा सकता, नहीं तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। और प्रभु जो वो सुख पाते हैं तो लगता है कि कितना प्रारब्ध ने सुखी के पाप अच्छा काम किए होंगे जो इतना सुख पा रहे हैं, और इस जन्म में वो पाप कर रहे हैं प्रभु, तब भी वो सुख पा रहे हैं एकदम। माता जी ये देखिए, वो भक्ति भी नहीं कर रहे हैं जिसमें भी, फिर भी वो इतना सुख पा रहे हैं। क्या कि माता जी क्या है ना, देखिए एक मिनट लेंगे। अपने हम जीवन में कभी भी देखते हैं जब कष्ट पाते हैं तो बोले हमने गलत काम किए थे, और जब अच्छा आनंद आता तो मैंने पुण्य कर्म किए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सबको मालूम है, बार बार पढ़ते हैं कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म पाप कर्म से वो हो जाएगा, स्क्वायर अप हो जाएगा, जैसे हम लोग के अकाउंट्स में होता है ना, लॉस गेन से सेटअप हो जाता है। ये नहीं, भक्ति किया है, पुण्य कर्म किए वो भी भोगना पड़ा, उसको भी इंजॉय करना है, पाप कर्म किए वो भी भोगना पड़ा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही बंधन का कारण है। सिंपल चीज है, दोनों ही बंधन का कारण है। क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में हमको इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। गलत काम किए तो नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य कर्म किए तो हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, है तो भौतिक जगत में ही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। और अभी हमने क्या किया है वो किया, अभी भी कष्ट भी आ रहा है, नेचुरल आता है, बहुत टेंशन रहता है, बहुत प्रॉब्लम से आती है। लेकिन आज हम लोग भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं, आपस में मिलकर कर रहे हैं, तो कितना एक सुबह सुबह हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जो हमें अपने पूरे दिन काल में हमें मदद करती है।
भक्ति से जुड़े रहने के लिए, तो पागल हो जाएंगे। ये प्रभु आज की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। पर प्रभु ये छठा अध्याय बहुत ही भक्ति के लिए बतलाया, एकदम पावरफुल बतलाया, एकदम छठा। ये कैंटो 6 की बोल रहे हैं क्या? हाँ। माता जी यही सेम चीज हम लोगों ने ना भगवान कपिल, इसमें सब में, इसमें बहुत पावरफुल है, सब में है। और कैंटो 3 भी हम लोग थोड़ा भूल गए। कैंटो 3 में भी कपिल भगवान देवती माता जी को बोलते हैं ना, हाँ, देवती माता के लिए बोला था। इतना सुंदर है कि जीव गर्भ में रहता है, कितना कष्ट पाता है, कहता है कि मुझे जल्दी से निकलो है, लेकिन आने के बाद सब भूल जाता है। एक एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है। कैंटो 3 में जो कपिल भगवान ने देवती माता को कहा है, उसी तरह हम लोगों ने देखा है ऋषभ भगवान ने कहा। तो सारी जगह एक चीज बस रिपीट करते रहना है, और इट इज एक काइंड ऑफ रिपीटेशन है, दोहराना ही है माता जी की भक्ति के बारे में। अलग अलग तरीके से अलग अलग बार बार हमें सुनना चाहिए, क्योंकि बद्ध जीवन भूल जाते हैं फट से। हरे कृष्णा। ये प्रभु जितना ये पढ़ते हैं, इतनी देर याद रहता है, उसके बाद संसार में ऐसे हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं प्रभु। अच्छा माता जी एक बात बताइए, 2 मिनट हमने 1 घंटा जो पढ़ा, उसका कुछ असर हुआ कि नहीं? बहुत असर होता है, इस समय तो बहुत असर हुआ है। वो समझ लीजिए वही काफी है, यही सबसे बड़ी कमाई है, यही समझ लीजिए। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी कमाई है, दिखता नहीं, तो यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी हम लोग आप लोग की वजह से मायापुर होके आए, वो बहुत बढ़िया दर्शन वगैरह सब बहुत अच्छा रहा प्रभु हरी जी। बोल, हरी बोल। चलिए बहुत बढ़िया है। तो कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग 12 दिन गए थे प्रभु जी। हरी बोल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग से, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हम लोग प्रभु भी जी आप लोग हम लोग के लिए कीजिए, हम लोग तो अरे नहीं काम माता जी, अजय पदापुर तो बेचारे बहुत ट्राई किए थे, बस some कारण से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करें, ठीक है ना। फिर जाएंगे प्रभु जी। जरूर से माता। हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी बोल। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर से विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।